हाय स्टूडेंट्स। तो जैसा बोर्ड सा शेड्यूल था उससे थोड़ा सा शेड्यूल अभी डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि देयर वर सम पर्सनल एंगेजमेंट। मेरे कॉलेज लाइफ में कुछ एग्जाम्स थे आज, तो उसी वजह से आई कुड नॉट मेक द वीडियो द लाइव स्ट्रीम यस्टरडे क्योंकि सर को भी पढ़ना था। बट एनीवेज लेट्स डू इट। आज आपके पास आ जाएगी दो वीडियो, है ना। ये थोड़ा सा डिले आएगा एक आध दिन तक, इसलिए मैंने विंडो कैप बना के रखा था। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम, आपके पास कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का जो है अपन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जैसे इसमें आता है इक्वालिटी ऑर्डर ऑपरेशंस। तो ये वो टॉपिक है जो सभी को पता है कि अगर एक मैट्रिक्स एम है, एम इंटू एन, लेट से ये मैट्रिक्स है, तो ये एम इज बेसिकली तुम्हारे नंबर ऑफ रोज और एन जो है वो है बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एम अगर नंबर ऑफ रो है एंड एन आपका नंबर ऑफ कॉलम है। अब अगर दो मैट्रिक्स M1 और M2 ऐड हो रहे हैं, M1 और M2 अगर एडिटिव है तो दे शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर मतलब M, अगर M ऐसा है M1 क्रॉस N1 टाइप्स है, और दूसरी मैट्रिक्स लेटर से N है वो M2 क्रॉस N2 है, और ये दोनों अगर एडिटिव है तो M1 शुड बी इक्वल टू M2 एंड N1 शुड बी इक्वल टू N2। ठीक है, और मैट्रिक्स से एडिशन सब्ट्रैक्शन काफी इजी होता है। ठीक है, एलिमेंट वाइज आप ऐड कर देते हो। तो अगर मैं एक सम मैट्रिक्स एस बोलूं तो एस आई जे, अगर एम एस बेसिकली एम प्लस एन से बना है तो एस आई जे बराबर एम आई जे प्लस एन आई जे। ठीक है, एलिमेंट वाइज हम ऐड कर देते हैं। अगर किसी को यहाँ तक की थ्योरी में कुछ मिसिंग रहा होगा तो आई होप मैंने कवर करा दिया होगा। तो लगे आ तो मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेबल कब कब होते हैं? जब लेटर से ये अगर m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है और n लेटर से, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसे नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। मतलब लेटर से यहाँ पे 3 रो है, ठीक है, और 8 कॉलम है। ये आपकी बेसिकली 3 into 1 की मैट्रिक्स है। तो मैं इसे 1 into कितने भी की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। इस टाइप की ये मैट्रिक्स से इजीली मल्टीप्लाइबल है। यहाँ पे कॉलम्स इतने भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप ये सारे वो कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को आते होंगे। उससे बाद आपको एक चीज याद रखनी कि M1 into M2 इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू M2 into M1, है ना। या ऐसे लीजिए कि M1 into M2, M1 into M2 is equal to M2 into M1 is not necessary। ठीक है, this is not necessary। यहाँ पे मैट्रिसेस आर बेसिकली नॉट कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कुछ मैट्रिसेस जो कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई रहेंगी तो वो में भी कर जाए। ठीक है, बट सब ऐसा करे ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और लास्टली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे जब हम आते हैं, तो अगर M1 और M2 दो इक्वल मैट्रिक्स है तो एलिमेंट वाइज दे आर इक्वल, है ना। corresponding elements should be equal। ठीक है, so now we will do some very basic questions। ठीक है, और इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड में जो है 2 से 3 नंबर वाले कैटेगरी में आते हैं। तो इजी इजी तो देखा मैंने यहाँ पे डाल के रखे ना। एक इस टाइप का सवाल हो सकता है आपको आ जाए और मे बी ना आए। ए बी सी एक्स वाई जेड निकालना, तो आपके यहाँ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो आप एलिमेंट वाइज इक्वल करते जाओ। x+3 को 0 कर दो, z+4 को 6 कर दो, 2y-7 को 3y-2 कर दो। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली जो है एक्स वाई जेड आ गया, राइट। x-3 बन गया, z2 बन गया, और y की वैल्यू जो है वो बेसिकली -5 आ जाएगी। फिर सिमिलरली हम यहाँ गए, तो आप देख सकते हो a-1 तुम्हारा -3 हो गया, तो a की वैल्यू -2 हो गई, एंड सिमिलरली c की वैल्यू -1 आ गई। और यहाँ से आप b की वैल्यू आई थिंक इजीली देख सकते हो कि b की वैल्यू -7 आ गई। तो ये इतना सा सवाल था ना, सारे आपको एलिमेंट इक्वेट करते जाना है एलिमेंट वाइज। ठीक है, प्रोबेबली द इजीएस्ट
पोर्शन ऑफ मैट्रिसेस। फिर एक इस टाइप का सवाल आपको करना है कि शो दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी अगर मैं मैट्रिक्स बना लूँ, है ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपको प्रेजेंटेशन के साथ भी बता देता हूँ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लेट से हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ चले अगर, तो आई थिंक वहाँ हमें बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। तो a प्लस बी मैट्रिक्स की जब मैं बात करूँगा, तो a प्लस बी मेरी क्या मैट्रिक्स बनेगी, सीधे सीधे एडिशन कर दो, 0 0 1 1, है ना, ये बनेगी। और a माइनस बी मेरी क्या बनेगी, a माइनस बी मेरी क्या बनेगी, 0 2 0 1। ठीक है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या शो करना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मैट्रिक्स क्या बन रही है भाई तुम्हारी, ये आपकी बनेगी 0 0 1 1 एंड 0 2 0 1। तो हम यहाँ से ये वाला रो और ये वाला कॉलम उठाएंगे, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आई होप आपको आता हो। ये वाली रो और ये वाली कॉलम, तो यहाँ से 0 बनेगा, 0 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, फिर सिमिलरली ये वाली रो और ये वाली कॉलम जाएगी 0। फिर अपन इस वाली रो को लेंगे, ये वाली रो का काम हो गया आपका। ठीक है, आई मीन ये वाली कॉलम का काम हो गया, सॉरी ये वाली फर्स्ट रो से हमने अपना काम निकाल लिया। अब हमें सेकेंड रो पे आना है। ठीक है, सेकेंड रो पे आए अपन, सेकेंड रो फिक्स किया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेट हो जाए तो 0 ही बनेगा। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे जाएगा तो इट विल बी लाइक 3। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेट अस से दिस इज सम m1 मैट्रिक्स, है ना। तो m1 से डिनोट कर दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो m1 तुम्हारा ये बन जाएगी। अब तुम्हें a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत कराया गया। तो a तुम्हारा क्या था, 0 1 0 1 1 1। ठीक है, और यहाँ पे भी आएंगे तो 0 1 1 1। तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो अगेन, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से 1 बनेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से अगेन 1 बनेगा, 1 बनेगा एंड 2 बनेगा। ठीक है, और अब बी स्क्वायर निकालेंगे, तो बी स्क्वायर में डिफरेंस बस आई थिंक कितना है कि यहाँ पे -1 है। अच्छा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये ऐसा कुछ है, राइट। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास बेसिकली यहाँ पे -1 बचेगा, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास 0 बचेगा, फिर यहाँ पे आपके पास 0 बचेगा, और फाइनली आपके पास यहाँ -1 बचेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेटेस्ट से हम लोग ने m2 मैट्रिक्स से डिनोट किया है, और m2 बन जाएगा 2 1 0 3। ठीक है, और m1 क्या था, m1 था 0 0 0 3। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, देयरफॉर m1 इज नॉट इक्वल टू m2, और यहाँ आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ, कि ये सवाल हो गया आपका प्रूफ, है ना। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम होती है, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इजीएस्ट सवाल होता है ये। और ठीक है, तो अब थोड़ा सा और एक अच्छा सवाल लेते हैं। लेट अस से मैंने ये वाला ले लिया है। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं करूंगा मैं, मल्टीप्लिकेशन और ये सब वाले थोड़े से ही कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये इजी टॉपिक होता है।
A is a square matrix such that A square equal to I, then find the simplified value of A minus I का whole cube प्लस A प्लस I का whole cube माइनस 7। अब इसमें आपको देखना, आप मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स और आपका गिवन है कि ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो यहाँ से हम लोग ने इस एक्सपैंड, पहले तो ओपन ही करा, ठीक है। तो यहाँ पे बना ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर इंटू आई, ठीक है, प्लस 3 ए आई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 ए आई स्क्वायर माइनस आई क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ बनेगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर आई प्लस 3 ए आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब माइनस 7 ए, ठीक है, ये बन जाएगा। हम्म, अरे यार ये जल्दी कर दी। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आप डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई आइडेंटिटी, समझना क्यों। इसको आपको ना ऐसे a माइनस आई इंटू ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई करके करना पड़ेगा। रीजन बीइंग ये कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, अभी अपन समझेंगे। तो ये जैसे ए स्क्वायर बना, ये आपका ए आई बना, ठीक है, ये प्री मल्टीप्लाई है तो ये प्री मल्टीप्लाई ही होगा। फिर ये माइनस आई ए बना और यहाँ पे ये प्लस आई स्क्वायर बना, ठीक है, दिस इंटू ए माइनस आई, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि, है ना, मतलब आपको ये स्टेप दिखाने, कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना होगा स्टेप के साथ। नाउ हम बोल सकते हैं कि सिंस ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए बेसिकली, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए माइनस ए प्लस आई स्क्वायर इंटू ए माइनस आई। तो यहां से ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस आई स्क्वायर इंटू ए माइनस आई। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। आप ए स्क्वायर की जगह आई स्क्वायर डाल दो, ए स्क्वायर की जगह आई डाल दो, आई स्क्वायर की जगह आई डाल दो, तो ये आपका 2i माइनस 2a बन जाएगा और ये आपका a माइनस आई है। तो यहाँ से आप माइनस एक कॉमन, माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये आपका a माइनस आई इंटू ए माइनस आई बन जाएगा। और ये हमने अभी अभी देखा था, तो ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर, मतलब ये बेसिकली माइनस 2 टाइम्स यही बन जाएगा 2i माइनस 2a। फिर से आप माइनस हटा दो तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ए माइनस आई। तो क्या सिमिलरली ये 4 टाइम्स ए प्लस आई बन जाएगा, आई थिंक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप ए प्लस आई होल क्यूब निकालना, मेरे ख्याल से 4 टाइम्स ए प्लस आई हो जाएगा और इन दोनों का ऐड करोगे तो 4i कट जाएगा और ये 8a बचेगा। और फिर क्या करना है, 8a माइनस 7a करना है, तो आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से आप, है ना, वहां पे आपको ये एक्सपेंशन भी दिखाना पड़ेगा, आप सिमिलरली नहीं लिख सकते हो। बट अभी मैं थोड़ा सा आपको फास्ट करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये स्टेप मिस करी। यहाँ मैंने आपको फुल सिंप्लीफिकेशन करके दिखाएगा, ठीक है। तो इस लेवल से आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे अब आप एक रिलेशन भी लिखोगे कि यहाँ पे आपने यूज किया क्या है, तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनाओगे। वैसे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, बट यहाँ अब इधर ब्रैकेट चल रहा है तो डिस्टिंग्विश्ड है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और सिंस भी लगाऊंगा, है ना, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि आप इस तरह से पढ़ो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की चीजें मेन होती है। हाँ, एक इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अच्छा, ये सवाल अच्छे से ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन बात ये कि आप बोर्ड्स में वो कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते हो। ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो है बोर्ड्स में नहीं पढ़ाया जाता है, बट जेई एडवांस और जेई एडवांस सिलेबस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो एडवांस एक्सपर्ट तो आपसे ये करता है कि आप ये वाला मेथड लगाओगे, बट बात ये कि हर कोचिंग जो है आइगन वैल्यू पढ़ा देती है इसी टाइप के सवालों के लिए। ठीक है, तो इसको अभी आप बोर्ड्स में आइगन वैल्यू से नहीं कर सकते, इतना याद रखना। तो आपको बोर्ड्स में जब करना है, तो बोर्ड्स में आपको सिस्टम फॉलो करना है ना। ए बराबर है 3 - 5 - 4 2। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है A² - 5A - 14 है ना। ऐसा तुम्हें जेई की भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ ना। इसका ट्रेस इतना है 5 है, और इसका तुम्हारा वो कितना है डिटर्मिनेंट 6, 3 2 6 -20, तो डिटर्मिनेंट -14 है। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि A² - 5A - 14 0 हो जाए, इक्वल टू बेसिकली नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ से आपने वेरीफाई कर लिया कि आंसर आपका नल आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो A² तुम्हारा बन रहा है 3 - 5 - 4 2 इंटू 3 - 5 - 4 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा, यहाँ से आपके पास आएगा, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 29, है ना। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से बना -15 और -10 -25। फिर आपने इससे और इससे करा, तो यहाँ से अब आपके पास बना -12 -8 -20, और फाइनली यहाँ है, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा, एक मिनट, माइनस, हाँ ठीक है, इधर बचेगा 20 और 4 24। तो A² तुम्हारा ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, फिर आपको ए मैट्रिक्स चाहिए, राइट। अब 5A चाहिए, तो 5A मतलब आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को कंप्लीटली 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेटर से मैंने किसी रो को भी पिक किया, फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5A बन जाएगा 15 -25 -4 एंड 2। सॉरी, अरे सभी का करना पड़ेगा, -20 एंड यहाँ पे बन जाएगा 10, राइट। और क्या करना है, -14 आई। अबे यार एक सेकेंड, 5A है ना, तो एक ही रो मल्टीप्लाई होगी, -4 और 2। ठीक है, और अब करना है मुझे 14 आई, तो 14 आई तो तुम्हारा बन गया 14 0 0 और 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अबे ये -20 तो होगा, मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ ना बीच बीच में। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मेरी भी आ रही है, लग रहा 14 आई है, तो यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब तुम लगा दो, तो इजीली आप देख सकते हो कि A² - 5A -14 आई आपका क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, ये आपका ये बन रहा है, देखो
29 minus 15 is 14, 14 minus 14 is 0, minus 25 plus 25 0 और 0 0, फिर माइनस 20 ये 0, यहाँ से 0 आ गया, और इधर से आप देख सकते हो 24 माइनस 10 14, 14 माइनस 14 इज 0। तो ये बेसिकली तुम्हारी नल मैट्रिक्स हो गई। तो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i ये तुम्हारी नल मैट्रिक्स से इक्वल हो गया, राइट। इसको तुम यहाँ पे हाईलाइट भी कर दोगे, यू विल हाईलाइट दिस थिंग, ठीक है। यहाँ से मुझे ए क्यूब ऑब्टेन करना है, तो मैं कैसे करूंगा भाई, उसने बोला हेंस ऑब्टेन ए क्यूब, मतलब अब आपको इस इक्वेशन को यूज करना है। तो आप बोथ साइड ए से क्या कर दो, प्री मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर माइनस 14a ये बराबर ओ, और ए स्क्वायर, तो ए क्यूब बेसिकली आपका क्या बन रहा है 5a स्क्वायर प्लस 14a, और ए स्क्वायर को भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर बन जाएगा 5a प्लस 14i, ठीक है, 5a प्लस 14i। तो यहाँ से अपने पास ए क्यूब बन जाएगा 25a प्लस 70i, तो 84i, ठीक है। तो ये आप निकाल लेना है ना, यहाँ से ए क्यूब बराबर बन जाएगा 25a प्लस 84i, तो ये आप कर लेना कैलकुलेशन, ठीक। तो वहां से आपके पास ए क्यूब भी आ गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से बेसिकली दो आंसर्स आए। पहला आंसर आया आपका, अब आपको वो दोनों आंसर अलग अलग करके लिख देने चाहिए ताकि एग्जामिनर को सहूलियत हो। आपका पहला आंसर आया कि ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i दिस इज इक्वल टू कैपिटल ओ, कैपिटल ओ इज योर नल मैट्रिक्स है। ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा आपको। और दूसरा आपके पास आया ए क्यूब इज इक्वल टू 25a प्लस 84i। हैंडराइटिंग अच्छी लिखना, मेरी हैंडराइटिंग खराब है, बट प्रेजेंट आप पेपर में इस तरह से करोगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट इन योर पेपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो बेसिकली तुम्हारे पास दो टाइप से मैट्रिसेस होते हैं, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक बेसिकली, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और एक होता है तुम्हारा नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, जो तुम्हारी नॉर्मल मैट्रिसेस होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये होती है तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ये होती है तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इससे बाद तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स along diagonal are zero, elements along diagonal are zero, ठीक है भैया। जैसे तुम i इज इक्वल टू जे रख दोगे तो तुम्हारे पास ये आएगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो ए आई आई क्या बना, जीरो बन गया, ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये तुम्हारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो है कंसेप्ट हो जाता है। अब तुम्हें ये थ्योरम याद रखनी है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये जेई में भी बड़ा इंपॉर्टेंस से पढ़ाई जाती है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक होती है, एंड ए माइनस ए डैश ये तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ठीक है। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इसका आप प्रूफ कर सकते हो इजीली, इसका आप मान लो m1 मान लो, तो m1 का ट्रांसपोज इक्वल टू m1 आ जाएगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी तो बताई नहीं।
ये प्रॉपर्टी एक बार बता देते हैं। लेट अस से M अगर ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, M अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मेरा M और M ट्रांसपोज सेम होता है। और अगर मेरा M स्क्यू सिमेट्रिक है तो मेरा M और M ट्रांसपोज बेसिकली दूसरे के माइनस होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स ऑन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस सर रहे, मैट्रिसेस देते हैं ना। डिटर्मिनेंट की वीडियो थोड़ी लेट आएगी, आज ही आएगी, थोड़ा सा लेट आएगी, है ना। तो मैट्रिसेस बस अब आपका एंड होने वाला है सर। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस तो और जल्दी करवा देंगे, क्योंकि मेरे को अभी क्या है, तुम्हारे कैलकुलस से लिए भी डिफरेंशियल के आज नोट्स बनाने हैं ना, मतलब क्या क्वेश्चन लेंगे, कैसे लेंगे। मैट्रिसेस खत्म होने से पहले, बट वो मैं ले लूंगा इससे मिसलेनियस में NCERT। ठीक है, A and B are square matrices of रुक जाओ। ठीक है, तो ये वाला आपको सवाल करवा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि ऐसा सवाल हो सकता है डायरेक्टली आ जाए। तो आपको पता क्या होनी चाहिए बात, व्हाट इज द वन थिंग यू शुड नो, व्हाट इज द वन थिंग यू शुड नो, व्हाट इज द वन थिंग यू शुड नो। लेट अस से मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है बी। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स बी का हम हाफ ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये होता है आपका। ठीक है, जिसमें से दिस इज योर सिमेट्रिक, अभी हमने बताया आपको, एंड दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली जब ये क्वेश्चन आए कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको बस ये कर देना है। तो बी बन जाएगा तुम्हारा हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो मेरे पास बी क्या बना हुआ है, बी मेरे पास है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, और यहाँ से अब अपन बी ट्रांसपोज ले लेंगे। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, 2 -2 -4। ठीक है, -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, तो बस, तो आपका बी बेसिकली बन जाएगा, बी आपका आएगा हाफ बी प्लस बी ट्रांसपोज सर हो जाए। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज कितना बनेगा, यहाँ से ऐड करते जाओ, तो ये बन जाएगा 4 -3 4, एक तो बना -3, फिर बना एक और -3। ठीक है, फिर आपने ऐड किया तो बना -3, इधर ऐड किया तो बना 6। ठीक है, इधर ऐड किया तो बना 2। ठीक है, फिर ऐड किया तो यहाँ बना -3। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया तो बना 2, और यहाँ पे ऐड किया तो बना -6। ठीक है, तो डन। तो ये हमारा बन गया
तो ये बी बराबर ये बन गया तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमिलरली ये सिमेट्रिक है, तुम देख सकते हो। ठीक है, -3 इधर, -3 इधर, -3 इधर, -3 इधर, 2 इधर, 2 इधर। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक। सिमिलरली बी माइनस बी ट्रांसपोज सट देना, इन दोनों मैट्रिसेस अब सब्ट्रैक्ट कर देना, तो तुम्हारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। वो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, हेंस डन। बस ये आंसर आ गया तुम्हारा। इसमें बॉक्स में बना देना और लिख देना दिस इज माय आंसर। फॉर्मूला लिखा तुमने, फॉर्मूला तुमने लिख दिया और तुमने बता दिया दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। खत्म। ठीक है। ठीक है, अब एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। A and B are square matrices of same order and B is skew symmetric matrix. A and B are square matrices of same order and B is a skew symmetric matrix. Show that A dash B is skew symmetric. तो B is a skew symmetric matrix मतलब given आपने लिखा given B is skew symmetric, तो इसका मतलब आप बोल सकते कि B बराबर -B ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपने बोला लेट M इज इक्वल A डैश B A, फिर आपने यहाँ से M डैश लिया है ना, डैश यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए यूज किया है इन लोग ने। ठीक है, तो ये बन जाएगा A डैश B A का डैश, तो बाय प्रॉपर्टी आपको पता होगा दिस इज A डैश B डैश A। ठीक है, और B डैश की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, B डैश की जगह मैं डाल सकता हूँ माइनस ऑफ A डैश B A, which is nothing but equal to minus of what, A dash B A, which is equal to minus M, which is equal to minus M. तो इसका मतलब since M dash equal to minus M, this implies M is skew symmetric, hence proof, hence proof। खत्म, डन हो गया आपका ये सवाल। और जैसे ही आपका ये सवाल डन हो जाएगा, ये सवाल डन होते ही हम लोग थोड़ा सा मिसलेनियस सोच लेते हैं ना, NCERT matrices class 12। अरे यार ये तो पुरानी वाली ना, NCERT matrices, रुक जाओ, हमें नई वाली चाहिए, rationalized। क्योंकि तुम लोग के सिलेबस से इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया है, आप लोग के सिलेबस से इनवर्सेस बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया है। आप लोग के इसमें इनवर्स में सिर्फ जो बचा है वो हम डिटर्मिनेंट्स में करेंगे। ठीक है, मिसलेनियस में देख लेते हैं किस टाइप का सवाल है, एक आध अच्छा ले लेते हैं। ये तो अभी करा है ना, इस टाइप का तो कर ही दिया हमने, ये भी करा दिया है ना। इस टाइप का कर लेते हैं ना, इस टाइप का मैं एक सवाल खुद भी डिजाइन करने वाला था, चलो मुझे मिल गया। इस टाइप का सवाल 7th वाला जो आपको केस स्टडी टाइप में मिल जाएगा, है ना, केस स्टडी जो आती है आप लोग को। ठीक है, लेट मी टेक। बाकी मैंने एग्जाम्पलार वगैरह आपको भर के करा दी है, तो ज्यादा आप टेंशन ना लो, है ना। ये सवाल आप बार बार रिवाइज कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। आपका काम है रोज आप ना एक पेपर दो,
डेली आपका एक पेपर दो मैथ्स का, ठीक है, और देख लो यार तुम्हें कौन से टॉपिक्स में जो बोर्ड्स में दिक्कत जा रही है, ठीक है, तो तुम पेपर देने का काम करो और रिवीजन तुम मेरे साथ कर लो, ठीक है। A manufacturer produces three products X, Y, Z, which he sells in two markets. Annual sales are indicated below. तो मार्केट वन है, मार्केट टू है, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारी जो मैट्रिक्स है इसमें तीन कॉलम्स है और दो रोज है, देख रहे हैं? ठीक है, दो रोज है और तीन कॉलम है। और अगर हम दो इफ यूनिट a manufacturer produces three products XYZ which he sells in two markets. Annual sales are indicated. If unit sales of at unit sale prices of XYZ are this, and this, find total revenue in each market with the help of matrix algebra. ठीक है, इससे एनुअल सेल्स यहाँ पे गिवन है। और क्या करना है तुम्हें? एनुअल सेल्स इफ यूनिट सेल of price of XYZ are this and this, तुम्हें टोटल रेवेन्यू बताना है। एनुअल सेल्स ही तो टोटल रेवेन्यू होती है ना, नहीं? अरे यार ये क्या बोलना चाह रहा है? ये देखो, ये एक्स है, ये बेसिकली तो जितना इनने बेकार में ये एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, आई होप यही है ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो मार्केट वन में है ना, तो 10,000 की सेल्स हो रही है। एनुअल सेल्स मतलब ये है ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होने की, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको प्रॉफिट मैट्रिक्स बना लेनी है, तो 10,000 इंटू 2.5 कर दो, है ना। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? आप M1 एक मैट्रिक्स ले लो जिसमें रो तो एक ही रहेगी पर कॉलम तीन आएंगे, तो 10,000, 2,000, 18,000, ये हो गया तुम्हारा, लेटर से ये हो गया तुम्हारा M1 सेल्स, 10,000, 2,000 और 18,000। अब तुम्हें क्या बनाना है? M1 रेवेन्यू। तो ये जितने सेल्स हुए इंटू 2.5 कर दो पर यूनिट प्राइस, तो 10,000 इंटू 2.5, 2,000 इंटू 1.5, ठीक है, और 18,000 इंटू 1। ऐसे ही एक और मैट्रिक्स बनाओ और दोनों ऐड कर दो। सेम तुम M2 के लिए कर दो, 6,000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 1.5, 8,000 इंटू 1, और तुम दोनों जो ऐड कर दो तो रेवेन्यू बन जाएगा, ठीक है। If the unit costs of the three commodities are this, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट करना है तो रेवेन्यू माइनस, है ना, M1 रेवेन्यू निकाल लिया तुमने, फिर M2 रेवेन्यू निकाल लिया, तो तुम्हारे पास सेलिंग M सेल, ये बनेगा M1 रेवेन्यू प्लस M2 रेवेन्यू। जैसे हमने सेल्स निकाला वैसे ही हम लोग कॉस्ट प्राइस की भी मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। क्रॉस प्राइस से लेके हो जाएगा, ये सेल्स में तुम्हें ये वाली चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, तो वो क्रॉस प्राइस हो जाएगी। खत्म है, ये सवाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कोई सा अच्छा सवाल है क्या? ये तो मैंने अभी करा दिया तुम्हें, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस वन, ये कर लेना। ये वाला देख लेते हैं। इफ द मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो क्या होगा? एक मैट्रिक्स है तो जीरो हो जाएगी, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, खत्म, है ना। क्यों? क्योंकि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई भी हो रहा है, और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई भी हो रहा है।
तो यहाँ से तुम्हारे पास ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे आ रहा है, तो ए आई जे तुम्हारे पास से आ गया, 0 आ गया, तो नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसी के साथ मैट्रिक्स आपका रिवीजन सेशन होता है फिनिश। अब मैं डिटर्मिनेंट सी वीडियो भी डालूंगा और डिफरेंशियल कैलकुलस सी भी। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइबर 100 तक पहुंचाओ जल्दी जल्दी। कमेंट्स में अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, उस हिसाब से मैं और जल्दी वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।